ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम भाग 10 ले रहे हैं, पार्ट 10, ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति का बहुत ही सुंदर विषय है। यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति के विषय में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। अब ये तो आपको पता ही लग चुका है कि भगवान विष्णु के रूप में ही कर्दम कपिल ऋषि का जो है जन्म हुआ था और कपिल ऋषि ने ही अपनी माता देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान दिया था कि मोक्ष क्या है, इसका वास्तविक रूप मनुष्य के जीवन में क्या है, इसका संपूर्ण ज्ञान कपिल ऋषि ने अपनी माता को दिया। और उनका जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विवाह भी नहीं, केवल इसी बात के लिए हुआ ताकि यह ज्ञान मनुष्य तक जाए और मनुष्य के जीवन में पैदा होने के बाद वह किस प्रकार से अपनी जीवन की जो समस्याएं हैं उसका वो समाधान पाकर समस्त कार्य को करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार प्राप्त करें। बहुत ही विषय सुंदर है, आनंददायक भी है। अब जब उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया, ज्ञान दिया अपनी माता को, तो उसका मुख्य उद्देश्य था पुरुष और आत्मा क्या चीज है और प्रकृति क्या चीज है और जड़ पदार्थ क्या चीज है और इनके बीच में जो वास्तविक रूप से अंतर जो समझना है, उसी का नाम तो आत्मा का ज्ञान है। और मोक्ष की प्राप्ति भी वहीं से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि जब यह ज्ञान हो जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता मनुष्य के जीवन में उसके दुखों से मुक्ति किस प्रकार मिले और मोक्ष की प्राप्ति करना है तो क्या कार्य उसको करना चाहिए। जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानना, कैवल्य यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करना ही संभव होता है। यह सृष्टि के 25 तत्वों के आधार पर गणना की गई है। सांख्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर आदमी उस ओर जाता है, जिससे यह पता चलता है कि शरीर और आत्मा में क्या भिन्नता है, शरीर में है और आत्मा में क्या भिन्नता है। और आत्मा में जो गुण हैं वो 3 गुण पाए गए हैं। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम से परे जो है वो आत्मा है। यानी सत भी नहीं है उसके अंदर में, रज भी नहीं है और तम भी नहीं है। अब सतगुण के जो सत्व गुण है वो क्या चीज है, ये भी एक समस्या वाली बात है कि सद्गुण के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि सद्गुण वास्तव में है क्या चीज। तो जहां पर मनुष्य के अंदर में शुद्धता, ज्ञान और शांति और संतुलन, जीवन का संतुलन बना के रखता है, अच्छाई का जो प्रतीक है और जो व्यक्ति को सत्य, प्रेम और करुणा की ओर ले जाता है, जिसमें वह आत्मज्ञान
का सुख प्राप्त करता है उसे सत्वगुण कहते हैं, सद्गुण का कहा जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा गुण आता है वो आता है रजगुण। रज आता है, रज का मतलब रजोगुण क्या होता है? जो क्रिया, इच्छा, जुनून तुम्हारे अंदर में होता है, हमने ये काम करना है, महत्वाकांक्षी होता है, हमको ये कार्य करना है, फलाने राज्य को जीतना है, उसको हराना है, ये करना, ये इस प्रकार की जो इच्छाएं और जो मनुष्य के जीवन में चंचलता रहती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, तो और जो भौतिक सुखों को लेना चाहता है और जो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, अपनी प्रसिद्धि जो चाहता है, जिसके लिए मनुष्य निरंतर सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है, और व्यक्ति के अंदर हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है, जिसके लिए वह कार्य भी करता है, तो उसे हम रज या रजोगुण कहते हैं। अब तीसरा हमारा आता है तम, यानी तमोगुण। तमोगुण जो है ये अज्ञान है। तुम्हें सब कुछ दुनिया के बारे में, हर आज पृथ्वी पर बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है कि मैं क्या अच्छा कार्य कर रहा हूँ, क्या बुरा कार्य कर रहा हूँ, ये सब उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वह करता है। तो ये क्या है? यह है तमोगुण। क्या अगर आप किसी व्यक्ति को तकलीफ देंगे तो वह आपको उसका प्रतिरोध तो करेगा ही, तो उस चीज को करने वाला व्यक्ति जो अज्ञानता वश करता है, आलस्य करता है और एक प्रकार से अपने जीवन में सब कुछ होते हुए अंधकार की ओर बढ़ता है और निष्क्रियता में जुड़ा रहता है, जो कार्य नहीं करना उससे भी वो कार्य को करता रहता है, और विवेकहीन होता है, जिसमें वो मोह भी होता है, उसके अंदर में क्रोध भी होता है, हिंसा भी होती है, तमाम अत्यधिक निद्रा में सोने वाला, लिप्त होने वाला भी होता है, और ऐसी चीज जो चीज को प्राप्ति नहीं उसके प्रति आकर्षित होना, ये जो सारे अवगुण जिस व्यक्ति के अंदर में होते हैं, आध्यात्मिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती हैं, करने वाला जो है उसको हम कहते हैं तमोगुण। यानी आपको आपके कार्यों में सफल ना होने देने वाला स्वभाव ही तमोगुण कहलाता है। अब सत्गुण जो है जब आप करते हैं तो आदमी सत्य को ना समझे, आलस्य में पड़ा रहे, व्यक्ति को हमेशा नीचे की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, दूसरों से हमेशा बैर भाव द्वेष वगैरह भी ऐसा व्यक्ति जीवन में रखता है। कहने का अर्थ यह है कि जब सत्गुण आता है तो प्रकाश, ज्ञान, स्पष्टता, शांति और इच्छाओं का प्रतीक है। और सात्विक व्यक्ति ज्ञानी भी होता है, उसे दुनिया के भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। तब आप ये समझिए कि वो सद्गुण वाला व्यक्ति है। अगर व्यक्ति के अंदर में अभिलाषा है, जुनून है, कुछ इच्छाओं को पाने की है, महत्वाकांक्षी है और सब कुछ पाना चाहता है, तो उसे बोलते हैं रजगुण। अब तीसरा जो आता है वो आता है तमगुण। यह चेतना के स्तर से नीचे होता है और इसमें अज्ञानता, अंधकार और
निष्क्रियता की ओर को ये ले जाता है। आदमी को पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कार्य के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, लेकिन वो इन चीज़ों में लिप्त रहता है। तो जो मनुष्य, देवता, दानव इन चीज़ों को समझ जाता है, उसमें देवताओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं प्रबल होती हैं। कभी आप ये समझिए कि मनुष्य ही इच्छा रखता है, ऐसा नहीं। दानव भी बहुत इच्छाएं रखते थे, समस्त संसार को जीतना चाहते थे। देवता भी चाहते थे समस्त आदमी हमारी पूजा पाठ करे। तो इन चीज़ों को जो व्यक्ति समझ जाता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए और किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसी का नाम मोक्ष की प्राप्ति है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आगे आपको, मैंने पहले ही बोला था, रहस्यमय घटनाओं के बारे में ज्ञान कराते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग मिलता रहे। मेरा समस्त ब्रह्मांड के रहने वाले, समस्त विश्व में रहने वाले लोगों को आशीर्वाद है कि वह अपने इस मानव शरीर को समझे और जाने कि वह किस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया है और क्या कार्य उसने करना है। इसके साथ ही आप लोग खुश रहिए, आनंद मनाइए। धन्यवाद।